इंसाफ करिए अल्लाह। और नमाज पढ़ ले चची। अल्लाह हो अल्लाह, तू इंसाफ करिए अल्लाह। और नमाज पढ़ ले चची। जाकिर कुरैशी और मोहम्मद इम्तियाज साथी राम बाबू सिंह के घर पहुंचे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। सिवान के युवा नेता मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी कल 3-4 जगहों पे गए जहां पर अलग अलग घटनाएं हुई थी और सभी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले वो छपरा के नगर थाना क्षेत्र पहुंचे जहां पर जाकिर कुरैशी की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में उनके भाई निहाल कुरैशी बुरी तरीके से जख्मी है, जिनका इलाज पटना के पीएमसीएच में इस वक्त चल रहा है। उसके अलावा बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, जिन्होंने देश की बॉर्डर की सुरक्षा करते करते अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनके घर भी पहुंचे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी और साथ ही सिवान के रहने वाले सिवान के लाल राम बाबू सिंह, जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके घर भी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी पहुंचे। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी सिवान के चर्चित युवा नेताओं में से हैं और ये कल लगातार बैक टू बैक 3-4 ऐसे जगहों पर गए जहां पर अलग अलग घटनाएं हुई थी। एक जगह मोब लिंचिंग करके एक नौजवान की हत्या कर दी गई थी, वहीं दूसरी जगह जहां पर बीएसएफ के जवान ने देश की सुरक्षा में अपनी जान निछावर की। साथ ही सिवान के रहने वाले राम बाबू सिंह, जिन्होंने देश के लिए एक उच्च बलिदान दिया, उनकी सरहद पर शहादत हो गई। उसके अलावा एक खबर यह भी है कि सिवान में पुलिसिया दमन से एक और व्यक्ति की मौत हुई थी, जहां पर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी पहुंचे। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी काफ़ी चर्चित युवा नेता है, लगातार कौम की बात तो बुलंदी से उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि जहां भी कौम पर कुछ अत्याचार होंगे, जुल्म होंगे, हम वहां मजबूती से खड़े होंगे और कौम की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। आप देखिए कि इन तीनों जगहों पर पहुंचे थे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी और फिर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो को देखिए। मुसलमान के नाम पर ये सीट लेता है, हमें मिलती है, मुसलमानों का काम नहीं करता है। अल्लाह हो अल्लाह, तू इंसाफ करिए अल्लाह। और नमाज पढ़ ले चची, दुआ कर ले उसके लिए भी। और नमाज पढ़ ले मस्जिद है ना, जनाजे जा रहे थे, देने वाला कौन था और कब्र में उतारने वाला कौन था और दुआएं माफरत करने वाला कौन था? 10 के काम में कौन आएगा, 20 के काम में कौन आएगा, 40 के काम में कौन आएगा, सालाना में कौन आएगा? और मुसलमान की बात नहीं करते, नतीजा तो भुगतोगे तुम अपनी ताकत। देखिए, हम लोग पहुँचे हैं शहीद राम बाबू सिंह के घर और हमारे बगल में बैठी हैं हमारी बहन, और मैं वो परिस्थिति जो बनी हुई है कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हौसला अफजाई ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि मौत पे ईमान है और एक दिन सबको जाना है। लेकिन जिसको जो हक है वो मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार और बिहार सरकार से कि हमारी बहन को हक मिले, मुआवजा मिले और मुआवजा के साथ इनको नौकरी मिले। अब ये आशाएं हो चुकी हैं, इनके ससुर भी नहीं हैं, मतलब राम बाबू सिंह के फादर भी नहीं हैं, तो ये तो बहुत ही मुश्किलात हो जाएंगे। आज पैसे जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन पैसे कितने दिन रहेंगे? अगर इनको नौकरी मिल जाती है तो इनको जीने का सहारा हो जाएगा। और सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए कि इनको एक अच्छी नौकरी देनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है अखिलेश जी के द्वारा कि इन्होंने इंग्लिश से ऑनर्स किया हुआ है, तो एक पढ़ी लिखी भी हैं और निश्चित तौर पे सरकार चाहे तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, बड़े से बड़े पद दे सकती है। इनको खोया हुआ इनका जो सपना इनके जो पति ने संजोरा होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद राम बाबू सिंह, अब उनका सपना सरकार पूरा चाहे तो कर सकती है। इन्हें आगे बढ़ाए, इनको नौकरी दे, मुआवजा दे और इनको हौसला को बढ़ाए। यही मोहम्मद कैफ की मांग है।